आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम हमारी जो आरसी कार होती है उसके रिमोट से इससे सर्वो को चलाने वाले हैं। मतलब हम इस ट्रैक्टर की सर्वो को इस रिमोट से कंट्रोल करने वाले हैं। और हम यही सर्वो नहीं, हम किसी प्रकार की सर्वो को इस रिमोट कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे होगा, चलिए आज हम इसे समझते हैं। तो आप YouTube पर कहीं भी सर्च कर लेना, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ इसके बाद में आपको काफ़ी सारी इसकी कॉपी मिल जाएगी वीडियो की। तो अब कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए हम इसे समझते हैं। और हम एक ही ट्रांसमीटर मतलब एक पेयर से एक सर्वो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पेयर से दूसरी सर्वो को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हमारे पास ऐसा रिमोट है जिसमें 4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं, मतलब 4 चैनल हमें मिलते हैं, बैक फॉरवर्ड के 4 चैनल, तो हम 4 सर्वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल कैसे होगा, चलिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझना पड़ेगा कि किसी भी सर्वो मोटर को या किसी भी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि आपने इसका बेसिक समझ लिया तो आप किसी भी मोटर को इस ट्रांसमीटर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारे पास एक सर्वो टेस्टर, तो सर्वो मोटर को हम डायरेक्ट नहीं चला सकते किसी सेल या बैटरी से, या तो हमें रिसीवर ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें सर्वो टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले मैं आपको इसको सर्वो टेस्टर से चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी को ले लूँगा और इसे मैं यहाँ पर हमारे सर्वो टेस्टर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वो टेस्टर के अंदर लाइट आ चुकी है। और यहाँ पर अब मैं इसे लगाऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो सिग्नल वाला पार्ट है ये हमारा इस तरफ रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सर्वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब सर्वो हमारा ठीक है, ओके है। किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं की हमने, इसमें कोई डायरेक्ट वायर के कनेक्शन नहीं किए, हमारा नॉर्मल जैसे सर्वो चलता है वैसे ही चल रहा है। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ये ट्रांसमीटर, रिसीवर के लिए मैं इस कार का यूज़ करूँगा। यहाँ पर अभी कार के मैंने दोनों वायर निकाले हुए हैं और इन दोनों वायर के अंदर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद में जब मैं इस रिमोट से इसको चलाऊँगा तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसके कनेक्शन भी इसके साथ कर दूँगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव के कनेक्शन नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के कनेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव के साथ मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और अभी हमारे ट्रांसमीटर में लाइट आ चुकी है। अभी देखिए मैं यहाँ से ये रिमोट को लूँगा और जब मैं आगे कर रहा हूँ तो हमारी कार आगे चल रही है, पीछे कर रहा हूँ तो पीछे चल रही है, लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ तो राइट। अभी हमारी सर्वो कैसे कंट्रोल होगी इससे हम ये समझते हैं। चलिए पहले तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए सर्वो मोटर को चलाने के लिए हमें PWM सिग्नल चाहिए। हमारा जो ट्रांसमीटर है ये PWM सिग्नल आउटपुट नहीं करता, ये हमारा ओनली पावर को ऑन या ऑफ कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो हमें इसी का यूज़ करके इसको कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके बीच में एक PWM कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा सर्वो टेस्टर होता है वो PWM कंट्रोलर ही होता है, तो इसकी मदद से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशन ये होगी इसमें, जब हम इस बटन को लेफ्ट की तरफ दाबेंगे तो हमारा पूरा मोटर मूव कर जाएगा और जैसे ही हम लेफ्ट वाला छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा। और राइट वाला मूव करेंगे तो राइट की तरफ घूम जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इसमें हम थ्रोटल एक तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। यदि हम पुश करेंगे तो पूरा घूम जाएगा या फिर राइट करेंगे तो पूरा घूम जाएगा। हम इतना इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम कोई भी आरसी कार बना रहे हैं तो हमें इतना ही यूज़ उसमें करना होता है। तो अब यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इस सर्वो टेस्टर को खोल लूँगा। इसको आप PWM कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से मैंने इस सर्वो टेस्टर के कनेक्शन इसके साथ कर दिए हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा। ठीक है, अभी मैं इसको सेंटर में ले आया। अब मैं इसको पीछे की तरफ पलटता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, अब पीछे की तरफ एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये वायर, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पोटेंशियोमीटर के वायर हैं। ठीक है, जब मैं ये दोनों वायर को आपस में टच करता हूँ तो हमारी सर्वो मूव करती है, और जब मैं इधर वाले वायर को आपस में टच करता हूँ तो हमारी सर्वो एक तरफ मूव करती है। ठीक है, और इससे हम इसका सेंटर कर सकते हैं एडजस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी वर्क कर रही है। मतलब हम एक चीज़ समझे, यदि हम इस पोटेंशियोमीटर पर कोई सिग्नल दे दें तो हमारी मोटर है वो मूव करेगी। ठीक है, ये हम समझ गए। अभी मैं वापस से जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक है हमारा कौन, ये वाला जो पॉइंट है हमारा,
ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जब हमारा पोटेंशियोमीटर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हमारा एक जो सर्वो है वो टर्न लेता है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में ये है कि यदि हम यहाँ पर फुल नेगेटिव दे दें बीच वाले पॉइंट पर तो हमारा सर्वो फुल टर्न हो जाएगा एक साइड, मतलब लेफ्ट या राइट कोई भी हम समझ लेते हैं, राइट साइड टर्न हो जाएगा। और यदि हम इसी बीच वाले पॉइंट पर यदि हम पॉजिटिव सिग्नल दे दें तो ये हमारा लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा। तो अब हम इसके इसी जो गुण है इसका यूज़ करेंगे, मतलब हम इसका इसी पॉइंट का या इसी का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पॉइंट पर एक वायर को शोल्ड कर लूँगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं देंगे। यदि हम डायरेक्ट देते हैं तो क्या हो सकता है, हमारा टेस्टर है वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए मैं बीच में एक रेजिस्टेंस का भी यूज़ करूँगा। तो चलिए पहले मैं एक वायर को शोल्ड करता हूँ और फिर उसके अंदर 1K की हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसके वायर को डिस्कनेक्ट कर लूँगा ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वायर ले लिया है, इस पर आप देख सकते हैं 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस 1K की रेजिस्टेंस के साथ मतलब मैंने एक वायर को लिया है और वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट पर। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इस पे वायर को कनेक्ट कर दिया। इससे बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे हमने वायर को कनेक्ट किया है। अभी देखिए मैं यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा एक सिंगल वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी मैं आरसी कार में कोई भी सिग्नल देता हूँ तो जब हम जो हमारा ये वायर होता है, ठीक है, तो हमारे आरसी कार में जो आईसी होती है वो एच ब्रिज आईसी होती है। मतलब जब हम इसमें सिग्नल देते हैं तो इस वायर में जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो एक में आता है हमारा पॉजिटिव और दूसरे में आता है हमारा नेगेटिव। तो हमारी कार एक्स कंडीशन में मतलब मूव कर जाती है, हमारी एक लेफ्ट साइड मूव कर जाती है। और जब हम दूसरा बटन प्रेस करते हैं तो इसमें हमारा रिवर्स हो जाता है वोल्टेज, मतलब इसमें तो आ जाएगा आपका पॉजिटिव और इसमें आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारी दूसरी साइड ये घूम जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे साथ देख लीजिए क्या अच्छा इसमें हुआ कि हमारे एक ही वायर में जब हम इसको लेफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी आ रहा है और हम जब उसी को राइट कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो रही है पोलैरिटी। तो हमें इस टेस्टर के अंदर सेम वही करना है कि जो बीच वाला पॉइंट है उसमें नेगेटिव भी देना है और बीच वाले पॉइंट पर हमें पॉजिटिव भी देना है, ठीक है। यदि हम पॉजिटिव देते हैं तो एक तरफ मूव करता है और यदि नेगेटिव देते हैं तो हमारा एक तरफ मूव करता है। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, किसी भी एक सिंगल वायर को रिमूव कर लूँगा। तो अभी मैंने यहाँ से एक सिंगल वायर को रिमूव कर लिया और इसके साथ हम इस 1K की रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो अभी मैंने 1K की रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों के कनेक्शन कर देंगे साथ में, मतलब बैटरी के साथ दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो कनेक्शन है वो इसके साथ सर्वो टेस्टर के साथ इसका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से जब मैं इसे आगे करता हूँ, इसे पीछे करता हूँ तो हमारी प्रॉपर जैसे मूव करती है वैसे मूव करती है, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी सर्वो प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इस तार को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तार की वजह से हमारा ये देखिए, अब देखिए तो प्रॉपर ये हमारा इसके साथ वर्क कर रहा है और यही बहुत सिंपल तरीका होता है इससे सर्वो को कंट्रोल करने का। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और आगे के कनेक्शन दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य था वो सर्वो को कंट्रोल करने का उद्देश्य था, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक जो हमारे भाई की कमेंट थी तो उसके अनुसार हमने इसके सर्वो को कंट्रोल करके दिखाया इस ट्रांसमीटर की मदद से। अब हम इस ट्रांसमीटर की रेंज भी बढ़ा सकते हैं और रेंज बढ़ाने की क्या क्या कंडीशन होती है वो पूरी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप रेंज बढ़ा पाओगे। हर किसी ट्रांसमीटर की रेंज नहीं बढ़ सकती, जिन जिन की बढ़ सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए हम इस RF मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। इसके जरिए हम 300 फुट तक रेंज बढ़ा सकते हैं, जो कि लगभग अप्रॉक्स 100 मीटर्स के अराउंड हमारा ये होता है। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।